जय माता दी। हमारा जो ग्रस्त जीवन है जिसमें हम अपने परिवार की खुशियां ढूंढते हैं और इस परिवार की खुशियों से ही हमारे बच्चों पर असर होता है। हमारा समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे अपने ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम भली भांति जानते हैं कि अगर हमारे घर का माहौल, हमारे घर में प्यार है, भावना है, हम सभी एक दूसरे का सत्कार करते हैं, तब हमारे बच्चे भी वैसे ही प्यार भाव वाले बनेंगे। अगर घर में पति पत्नी का आपस में तनाव है तो बच्चों का इस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि बच्चे इस चीज़ को महसूस ना करें, चाहे वो बच्चा छोटा है चाहे वो बच्चा बड़ा है। सबसे पहले तो स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना है बच्चे का। नेक्स्ट, जब वो बड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका जो स्वभाव है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो हम चाहते हैं कि सभी का जो ग्रस्त जीवन है वो बड़ा खुशियों भरा, बड़ा सुखद माहौल हो। कई बार क्या होता है कि घर में अच्छा भला पति पत्नी का रिश्ता है, कोई ड्रिंक करता है, ड्रिंक उसकी वजह से पत्नी आके पत्नी और बच्चों को बोलता है, पत्नी का भी कोई कसूर नहीं है, वो सुबह से लेकर शाम तक उसका इंतज़ार कर रही है कि जब वो मेरा हस्बैंड घर आएगा तो हम बैठकर 10 मिनट बातें करेंगे, उसको मैं खाना खिलाऊंगी। उसने सारी तैयारी कर रखी है, 10 मिनट वो बच्चों के साथ गुजारेगा। पर होता क्या है कि जो पति है वो बाहर से अगर पीकर आया है तो उसे नहीं पता, उसने आया अपना खाया पिया, या तो सो गया या फिर घर में क्लेश डल गया। तो इन बातों से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो माहौल होता है वो ख़राब हो जाता है। बच्चे मेंटली प्रिपेयर इस बात से हो जाते हैं कि हमारे पापा ने, हमारे डैडी ने हमसे बात नहीं करनी। ऐसा ही लेडीज़ का है। लेडीज़ जॉब करती हैं, घर में हस्बैंड हो सकता है जल्दी आ जाए ड्यूटी से, काम से, जैसे भी है, पत्नी लेट आती है, या पत्नी अपने कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से, या कोई और है कार्यस्थल है वहाँ पर कोई लड़ाई होगी, कोई झगड़ा हो गया, कोई काम का बोझ इतना हो गया कि फ्रस्ट्रेशन है, वो अपने घर पर, अपने पति पर या अपने बच्चों पर निकाल देती है। तो इससे क्या होता है कि पति पत्नी में आपस में मन मुटाव बनना तो है ही है। हमारे बच्चे इस चीज़ से प्रभावित होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चे कब इस चीज़ से प्रभावित हो गए हैं। हम तो अपने में बिजी हैं कि उसने 2 शब्द कह दिए, हमने 2 शब्द कह दिए, हमारी लड़ाई होगी, उससे बातें ख़त्म हो गई। कई बार कोई घरेलू जो लेडीज़ हैं, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दबाव से रहती हैं कि अगर उसका पति कोई 5 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, उसके पीछे उनसे क्लेश डल जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं बहुत होती हैं जिनसे घर का जो माहौल है वो सुखद नहीं रहता। आज मैं आपके लिए इसी सुखद माहौल के लिए, मेंटालिटी तो हमने से ही करनी है, पर इस सुखद माहौल के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा उपाय और मंत्र लेकर आई हूँ। इस उपाय के करने से आपके घर में सुखद माहौल हो जाएगा। अगर आप भी जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हो, अपना गुस्सा दूसरे पर निकालते हो, तो आपका भी गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर आपके परिवार के मेंबर आप पर निकालते हैं तो उनका भी गुस्सा शांत हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि हमें नहीं पता चलता कि हमारे बच्चे कब इस चीज़ में से गुजर गए और कब उन पर ये प्रभाव पड़ गया। हम बिल्कुल अनभोलेपन में हमें नहीं पता लगता। अब आप देखो, मोबाइल है, मोबाइल क्या हमने बच्चों को देखना, या हमने एक स्पेशल शिक्षा दी है अपने बच्चों को कि आपने मोबाइल देखना ही देखना है। छोटे छोटे बच्चे, 2-2 महीने के बच्चे, 4-4 महीने के बच्चों को इतनी आदत पड़ी हुई है मोबाइल की कि जब तक पोएम या कोई गाना ना चलाओ बच्चे बैठ के देख ही नहीं सकते, वो रोते हैं। तो हमें तो पता ही नहीं चला कैसे आदत पड़ गई। वो हम बैठे हैं मोबाइल लेकर, हम चला रहे हैं, हस्बैंड बैठे हैं मोबाइल लेकर, वो चला रहे हैं, दादा दादी बैठे हैं, मतलब परिवार के मेंबर जब मोबाइल चल, तो उनको कैसे वो गेम्स आ गई, कैसे उनको कार्टून देखने आ गए, हमें पता ही नहीं चला कि कब उनको ये आदत पड़ गई। ऐसे ही हमारे घर में जब कलह होता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने एक ऐसा उपाय करना है जिससे हमने घर में इस दुख भरी, अगर परिवार में अशांति है तो ये बहुत दुख भरी स्थिति होती है, हमने इस अशांति को ख़त्म करना है। तो आपको मैं एक उपाय बताने वाली हूँ। इस उपाय को आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके घर में बड़ा सुखद माहौल हो जाएगा। ये आपने शुक्ल पक्ष के दिन करनी है, किसी भी दिन आप कर सकते हो, करने शुक्ल पक्ष को है। आपने क्या करना है कि सुबह नहा धोकर, जो भी करना चाहे, पति करना चाहे या पत्नी करनी चाहे,
आपने सुबह नहा धोकर एक सिप्पी लेनी है, बाजार से आराम से मिल जाती है। वो सिप्पी लेकर आपने मंदिर में रख देनी है। जब आपने पूजा करनी है उसको भी आपने तिलक लगाना है। तिलक लगा के आपने पूजन करना है कि हमारे घर में जो कलह की स्थिति है, आज मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है। इस उपाय से हमारे घर में ऐसी सुख शांति कर दो, हमारे घर में कलह की वजह धन वृद्धि करो, हमारे घर में अलक्ष्मी की बजाय लक्ष्मी आए। आप ऐसे जब करोगे, लक्ष्मी कहाँ आती है? जहाँ पर सुख और समृद्धि होती है। तो हमने सुख समृद्धि के लिए किया तो लक्ष्मी अपने आप वास कर जाएगी। तो वो सिप्पी की जब आपने पूजा कर ली तो तब आपने उसे लेफ्ट हैंड में सिप्पी को रख लेना है और उसे राइट हैंड से ढक देना है। ठीक है। उसके बाद में मैं आपको एक एक मंत्र बताने जा रही हूँ। उस मंत्र को आपने 14 बार बोलना है। ये मंत्र है, नोट कीजिए। ओम श्री, श्रीम नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। मैं मंत्र बोल रही हूँ, मंत्र को नोट कीजिए। ओम श्री हीम पूरन ग्रस्त सुख सिद्धय हीम श्रीम ओम नमः। एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, दोबारा फिर सुनिए मंत्र। ओम शी हीम पूरन ग्रस्त सुख सिद्धय हीम श्री ओम नमः। इस मंत्र को आपने 14 बार उच्चारण करना है, सिप्पी को हाथ में लेकर। उसके बाद में जब उच्चारण हो जाएगा तब आपने उस सिप्पी को तोड़ देना है। जो सिप्पी आपके हाथ में है उसको आपने तोड़ देना है और तोड़कर कहीं दूर फेंक देना है। ये आपने कंटिन्यू 3 दिन तक करना है। ऐसे ही 14 बार मंत्र का जाप करना है, ऐसे ही सिप्पी रखनी है, ऐसे आपने पूजा रूम में रखनी है। 3 दिन कंटिन्यू जाप करने से आप देखना आपके घर का माहौल बहुत सुखद हो जाएगा। ये उपाय हमारे धर्म ग्रंथों में दिए हुए हैं। इन उपायों को ये नहीं है कि ये कोई अपने आप बने हुए हैं, ये धर्म ग्रंथों में अगर उपाय लिखे हुए हैं तो इनका असर भी जरूर होता है, तभी ये लिखे हुए हैं। तब आपने इस उपाय को 3 दिन कंटिन्यू करना है। अगर आपके घर में इतना कलह है कि घर में छूटा छाटी वाला माहौल बना हुआ है कि कोई केस चल रहा है कि मैंने इसको तलाक दे देना है या मैंने इसके साथ रहना ही नहीं है, मैं ये 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तू रख ले, एक बच्चा मैं रख लेता हूँ, अगर ऐसी स्थिति है तब आपने मंत्र यही करना है। उसका थोड़ा सा ढंग अलग है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने 2 सिप्पी लेनी है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपने 2 सिप्पी लेकर आपने बट वृक्ष के नीचे खड़े हो जाना है और आपने उसी तरह दोनों हथेली पर वैसे ही रख के लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से ढककर आपने यही मंत्र जो मैंने पहले बोला है उसको 30 बार आपने बोलना है। उस मंत्र को आपने जब 30 बार बोल दिया उसके बाद दोनों जो आपके हाथ में सिप्पियां हैं उसको उत्तर दिशा में फेंकना है। दोनों सिप्पियों को आपने उत्तर दिशा में फेंकना है। इस प्रयोग से आप देखना कि आपके जीवन में खुशियों का आनंद आ जाएगा। और ये उपाय भी आपने कंटिन्यू 3 दिन करना है। दिन कोई फिक्स नहीं है, शुक्ल पक्ष अमावस के बाद आप जब मर्जी कर सकते हो। इसकी विशेष ये है कि आप इन शुक्ल पक्ष में कोई भी दिन आप चुन लीजिए, पर आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो टाइम आप पहले दिन रखोगे वही टाइम आपका नेक्स्ट डे होना चाहिए, उससे नेक्स्ट डे भी वही टाइम होना चाहिए। टाइम की फिक्सेशन होनी चाहिए। ये सिप्पियाँ आपके जीवन में खुशियाँ भर देंगी। आप इस उपाय को करके देखें और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रयोग जो मैंने बताया है पसंद आया होगा, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शीघ्र से शीघ्र आप लाभ लीजिए। और इसके साथ आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कैसी वीडियो देखना पसंद करते हो, ये भी मुझे कमेंट में लिखें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, जिससे माँ जगदम्बा आपके सभी कार्य सफल करे, आपके घर में सुख शांति बनाए रखे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों से भी करवाइए, जो कि सभी का भला हो सके। जय माता दी।